मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। आपसे अनुरोध है कि इस प्रयास को सफल बनाने हेतु कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एकादशी तिथि का सनातन हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि हर मास में 2 बार पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार एक वर्ष में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस बार आपके समक्ष पुत्रदा एकादशी के बारे में वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। साल की पहली पुत्रदा एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी या पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी या बैकुंठ एकादशी कहते हैं। दूसरी पुत्रदा एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी बहुत शुभ एवं फलदायक होती है। संतान पाने के इच्छुक साधकों द्वारा इस दिन व्रत रखकर संतान की कामना की जाती है। संतान प्राप्ति के कई उपायों में से पुत्रदा एकादशी का व्रत भी एक मान्य उपाय माना जाता है। यह मान्यता है कि जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्त होने में बाधाएं आ रही हैं या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु से बुद्धिमान एवं दीर्घायु पुत्र प्राप्ति हेतु याचना भी करनी चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वालों को दशमी के दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर देना चाहिए। संयमित होकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने के साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र तथा संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। व्रत के दिन अनाज या चावल का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले जागकर स्नानादि करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप जलाकर व्रत का संकल्प लेकर कलश स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करना चाहिए। तत्पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करना चाहिए तथा पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए तथा सायंकाल कथा सुनने के पश्चात फलाहार कर व्रत का पारण करना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि सायंकाल आहार ग्रहण करने से पूर्व दीपदान अवश्य कर लिया जाए। इस बार पुत्रदा एकादशी 13 जनवरी को मनाई जा रही है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा जिसके श्रवण करने का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है इस प्रकार है। भद्रावती नगर में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि उसके मरने के बाद उसको पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। एक दिन वन में राजा को कुछ मुनिगण मिले। राजा ने मुनिगणों से संतान प्राप्ति का उपाय बताने का अनुरोध किया। मुनिगणों द्वारा राजा को पुत्रदा एकादशी के व्रत को कर अगले दिन उसका पारण करने को कहा। राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी तिथि को उसका पारण किया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार
अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। ऐसा माना जाता है कि जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत चांदी के पात्र में अर्पित कर 7 माला ओम नमो नारायणाय नामक मंत्र का तुलसी की माला से जाप करते हैं या संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हैं, उनके यहाँ संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं तथा उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। आपके सतत सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।